सेरेब्रल palsy यानी कि दिमाग का लकवा, इसके लक्षण बचपन में ही दिखाई देने लग जाते हैं। ये मोटर नर्व को प्रभावित करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेरेब्रल palsy के बारे में, जो बच्चों में मोस्टली पाया जाता है और बच्चे के जन्म के समय ही ये समस्या आती है। हेलो, डॉक्टर वर्मा फिटनेस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो है सेरेब्रल palsy। तो आज हम इसी के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि सेरेब्रल palsy क्या होती है, क्यों होती है और इसका मुख्य जो कारण होता है वो क्या रहता है और इसका इलाज क्या है और इसको कैसे पता किया जाता है कि ये सेरेब्रल palsy का बच्चा है, कैसे इसकी जल्दी जल्दी आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसके बारे में भी डिटेल से बात कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सेरेब्रल palsy। सेरेब्रल palsy चाइल्डहुड यानी कि बचपन में ही इसका पता लग जाता है और ये बच्चे के जन्म के समय ही बच्चे को प्रभावित करना शुरू कर देता है। ये मोटर नर्व को प्रभावित करता है। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, लेकिन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के बावजूद भी ये नर्व से रिलेटेड नहीं होता। ये ब्रेन के अंदर किसी अबनॉर्मलिटी के कारण ये समस्या आती है जो दिमाग की मसल्स को काम करने से रोक देती है और ये दिमाग को डिसऑर्डर पैदा कर देती है। यानी कि सेरेब्रल palsy मस्तिष्क संबंधी विकार है। मस्तिष्क यानी कि दिमाग, ब्रेन से रिलेटेड इसको मानते हैं मेन प्रॉब्लम, इसीलिए इसका नाम सेरेब्रल palsy यानी कि सेरेब्रल का मतलब होता है हमारा दिमाग और palsy का मतलब होता है कोई दिमाग में कमी रह जाना, कोई कमजोरी रह जाना या कोई विकार आ जाना। दूसरा है ये मसल्स की मूवमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी कि मसल्स है उसकी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मसल्स कंट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है, एक साइड ज्यादा खींचना शुरू हो जाता है या दौरे आने शुरू हो जाते हैं, या सही से बच्चा बोल नहीं पाता, या वो सही से पढ़ नहीं पाता, या सही से देख नहीं पाता, या सही से चल नहीं पाता। इसके बहुत सारे कारण हैं, उसके बारे में डिटेल से भी बात करने वाले हैं। अभी बात करते हैं सेरेब्रल palsy दिमाग से संबंधित एक रोग होता है जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह बीमारी प्रारंभिक अवस्था यानी कि बचपन में ही दिखने लग जाती है, लेकिन इसके लिए माँ बाप को बच्चे के बचपन में ही इसकी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये बच्चे के जन्म के समय में दिमाग में सही से विकास न हो पाना इसका मुख्य कारण होता है। इसका मुख्य जो कारण माना जाता है वो माना जाता है दिमाग में बच्चे के, जैसे गर्भ में बच्चा होता है, पेट में होता है माँ के, उस टाइम उसके दिमाग पे किसी तरह की कोई चोट लग जाना या कोई इन्फेक्शन हो जाना, या और भी बहुत सारे इसके कारण बताए गए हैं। इसके मुख्य जो कारण है वो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। वो है इस अवस्था में बॉडी की मसल्स के मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये प्रॉब्लम नर्व के कारण नहीं होती बल्कि ब्रेन के मुख्य भाग को अबनॉर्मलिटी के कारण होती है, जिससे कारण मसल्स के मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है। जैसे आमतौर पर यह बीमारी मस्तिष्क को शिशु के जन्म से पहले या जन्म के दौरान या बाद में चोट लगने के कारण होता है। वही मैंने आपको जो पहले बताया कि दिमाग पे किसी तरह से कोई चोट लग गई या कोई इन्फेक्शन हो गया, ये भी उसका एक मुख्य कारण है। दूसरा है प्रेगनेंसी के बाद बच्चे के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, बच्चे के दिमाग में कोई इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण भी कोई विकार आ जाता है और वो समस्या फिर जन्म के बाद भी उसके दिमाग में रहती है। तीसरा इसका कारण है जन्म के समय कम वजन, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो समय से पहले पैदा हो जाता है या फिर उसका वजन बहुत कम रह जाता है। मोस्टली इसका जो वजन होता है 5 से 7 पाउंड रहता है और समय इसका लगभग 37 से 38 वीक कम से कम चाहिए डिलीवरी के लिए। उससे अगर बच्चा पहले पैदा हो जाता है तो ये समस्याएं उसमें उत्पन्न हो सकती है। आज के टाइम में लगभग इंडिया के अंदर ही 10 लाख बच्चे हर साल सेरेब्रल के शिकार होते हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है, तो इसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हुए 3 इसके मुख्य कारण। इसके 1-2 कारण और हम आपको बता रहे हैं। उसके मुख्य कारण रहता है कि बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलना, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तो टाइम ज्यादा लग जाता है। टाइम ज्यादा लगने के कारण भी बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो ये भी इसका एक मुख्य कारण माना गया। अब हम बात करते हैं सेरेब्रल palsy के डायग्नोज यानी कि सिम्टम क्या है इसके सिम्टम मुख्य क्या होते हैं कि बच्चा सही से
विकास का बच्चे का मुख्य जो प्रॉब्लम आती है वो क्या होता है कि उसका जो विकास होता है वो बहुत धीरे होता है और देरी से होता है। बाकी बच्चों की तुलना में उसका विकास बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे चलता है और पूर्ण विकास कई बार नहीं भी हो पाता। ये भी इसका एक मुख्य कारण रहता है। दूसरा क्या होता है कि उसको सुनने में समस्याएं आती है, चलने में दिक्कत आती है, खड़े रहने में दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाते, बोलने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती है, आंखें बिल्कुल टेढ़ी हो जाती है और भी बहुत सारे कारण इसके हैं जिससे आपको पता लग जाता है कि बच्चे में ये समस्या क्यों चलती है। बच्चा सही से अपनी गर्दन को सीधा नहीं रख पाता, या चलने में बहुत कठिनाई होती है, या जैसे बैठता है तो पैर को पीछे मोड़ के बैठेगा, किसी चीज़ को कंसंट्रेट करके नहीं देख सकता, टेढ़ा देखेगा, बोलता है तो मुंह थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो इसी से अंदाजा लग जाता है कि बच्चे में कुछ कमियां रही है। लेकिन ये सारी कमियां हमें बचपन में ही पता लग जाती है और समय रहते इनका अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो बहुत हद तक हम इस बीमारी पे कंट्रोल पा सकते हैं। हालांकि ऐसा देखा गया है कि 100% ये बीमारी ठीक नहीं हो पाती, लेकिन अगर समय से इसका ट्रीटमेंट करवाया जाए तो ये बीमारी का इलाज कुछ हद तक, यानी कि बाकी बच्चों के मुकाबले भी बैठने लायक बनता उसमें हो जाता है। दूसरा क्या है, इस बच्चों की एक खास बात ये रहती है कि ये बच्चों की जो बुद्धि होती है वो बाकी बच्चों के, नॉर्मल बच्चों के जैसी ही होती है, बुद्धि में उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आता है इसका डायग्नोज कैसे करें, यानी कि इसका निदान कैसे करें। तो निदान का डिपेंड करता है कि बच्चे का विकास किस तरीके से हुआ है। दूसरा, जितना जल्दी हो सके इस बीमारी के बारे में पता लग जाए तो निदान भी उतना ही जल्दी किया जाता है। अब हम बात करते हैं सेरेब्रल पैल्सी के ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करवाया जाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि सेरेब्रल पैल्सी का 100% इलाज संभव नहीं है, लेकिन 98, 70%, 80%, 90% हम इस बीमारी पे कंट्रोल कर सकते हैं। 98% तक भी इस बीमारी पे कंट्रोल पाया जा सकता है। इसके लिए क्या करना होता है कि जितना जल्दी हो सके बच्चे के प्रॉब्लम के बारे में पता लगे तो उसी समय उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए तो इस बीमारी पे कंट्रोल पाया जा सकता है। उसके लिए क्या करना होगा कि एक तो उनके फादर, मदर, पेरेंट्स, गार्जियन को हिम्मत से काम लेना होता है और हिम्मत कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत अगर रखते हैं तो बच्चे को समय रहते इनका ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं। अब जरूरत पड़ती है कि ट्रीटमेंट किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाए। तो अगर आपको स्टार्टिंग में बच्चा जैसे पैदा होता है उसके बाद अपने को जैसे उसके सिम्टम दिखते हैं तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। थोड़ा बड़ा होने के बाद में ऑर्थोपेडिशियन, न्यूरोफिजिशियन से संपर्क कर सकते हैं। बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं जो न्यूरो से रिलेटेड होते हैं या ऑर्थो से रिलेटेड होते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि बच्चे की टाइम टू टाइम फिजियोथेरेपी रेगुलर करवानी होती है। उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट अपने हिसाब से उसको देखता है कि कौन सी एक्सरसाइज की जरूरत है, कौन से अंग में उसके स्पास्टिसिटी है, कौन से अंग में उसके जकड़न है, कौन से जॉइंट उसके प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। तो उसकी एक्सरसाइज रेगुलर करवा के उस ट्रीटमेंट को, उस बीमारी को कंप्लीट नॉर्मल बच्चे की तरह लाने में काम करता है। दूसरा होता है ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, यानी कि स्पेशल एजुकेटर बोलते हैं उनको, जिससे बच्चे को क्या करना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, ये सारी चीजें उनको वहाँ ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट बताता है। और तीसरा आता है कि बच्चा अगर प्रॉपरली बोल नहीं पा रहा है तो स्पीच थेरेपिस्ट को हम इसको दिखा सकते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट उनको स्पेशली बोलने की कला उनको सिखाता है, कैसे बोलना है, क्या बात करनी है, किस तरीके से उनको ठीक किया जा सकता है। और उसके बाद में आता है कि अगर बच्चे को लगता है कि बड़ा होने के बाद में कहीं ज्वाइंट में कुछ ज्वाइंट स्टिफ हो गया है तो उस ज्वाइंट को, स्टिफनेस को खत्म करने के लिए कई बार ऑपरेशन भी किया जाता है। और उसके बाद में क्या आता है कि आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है, नई कुछ डायग्नोज इस पे हुआ है जिसमें स्टेम सेल इसको आपका कहते हैं। उसके लिए कुछ बुटॉक्स इंजेक्शन वगैरह अप्लाई करते हैं जिससे उसकी ग्रोथ में कुछ बढ़ोतरी होती है और ऑपरेट करके जहाँ की स्पास्टिसिटी है उसकी स्पास्टिक खत्म किया जाता है। तो इसमें बहुत हद तक आज के टाइम में साइंस ने बहुत तरक्की की है और कोशिश किया जा रहा है कि इस समस्या को किस तरीके से, इस समस्या से निजात दिला जाए और पेरेंट्स को उससे सहानुभूति मिलती है कि उस समस्या से कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसको एक बार चाइल्ड स्पेशलिस्ट, न्यूरोफिजिशियन या ऑर्थोपेडिशियन से संपर्क करके उस समस्या से उसका रिकवर कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था सेरेब्रल पैल्सी।
आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी और कुछ हद तक मैं आपको समझाने में कामयाब रहा होगा। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई और आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में आपको मैं बता सकें और नए नोटिफिकेशन मिल सकें। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो लेकर जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।